इस वक्त मैं वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग 43 से ये लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी एक बूढ़ी माँ जो वोट डालकर आई है, तो फिर मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कराऊंगा। ये माँ जी, हाँ ये माँ जी, तो ये अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी हाँ आज आपने यहाँ पर किस मकसद के लिए उस बूढ़ी माँ को लाया जो कि उम्र रसीदा है इस वक्त? इसकी ख्वाहिश थी कि यहाँ हर आदमी को कोई अपना अपना हक मिलना चाहिए। तो और बेरोज़गारी है, इसका बच्चा जो मेरा बच्चा है उसको बोलते हैं शायद उसको रोज़गार मिल जाएगा। और ये रोज़गार के हवाले और जो गाँव में तरक्की है उसलिए हम काम करते हैं, ये इसलिए वोट डालने आई है। तो फिर सर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने किस पार्टी को ये वोट डाला? नहीं वो आप ये नहीं बता सकते। तो आप इसके ये नहीं अलावा मैं बताते। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अपनी मर्जी से आई है या जबरदस्ती से लाया? नहीं, ये अपनी मर्जी से आई है। अपनी मर्जी से आई तो है। आप किस जगह पर ये वोट इस वक्त डाल रहे हैं? उगजन मिडिल स्कूल में। उगजन मिडिल स्कूल में। हाँ। तो वोट डाला इसने? वोट डाला इसने। खुश है आप? हाँ खुश है। किसी किस्म की प्रॉब्लम मत? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक चलता है। ठीक चल रहा है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अच्छे इंतजाम है यहाँ हाँ, पर? सब सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम है। जो यहाँ मुलाजिम कर्मचारी जो यहाँ कर्मचारी बैठे हैं अंदर, उनका भी अच्छा इंतजाम है। उन्होंने किसी बात के कोई एतराज़ नहीं किया। जो हक है वो उन्होंने उनको अंजाम दे दिया। मैंने और हमने को देखा है कि 2 सिक्योरिटी वाले उसको अपने साथ चला रहे हैं, तो फिर हाँ सर, आप क्या उसके बारे में बताना चाहते हैं? ये तो हमारे रहबर हैं, हमारे इस गाँव के इस वक्त रहबर हैं, ये रखवाले हैं। इन्हीं से कौम चलता है। जब हम इनको सपोर्ट, दो शपथ, जब हम इनको सपोर्ट, इतनी मेहनत से करके सुबह रात दिन अपना घर छोड़कर हमारे पास यहाँ पर आते हैं, हमारे लिए आते हैं, हमारे जानों की हिफाजत करते हैं, तो इनके लिए 2 शपथ। ये हमारे कौम के मेमार हैं। हाँ सर। जब ये नहीं होंगे तो कौम को कुछ बनता नहीं। तो हमें कितनी कदर इनकी करनी चाहिए? अरे बहुत कदर, जितनी ये ड्यूटी देते हैं हम समझते हैं इतना कोई ड्यूटी नहीं देता है। तो कितने वोट अभी तक पाल हुए उसका पता है आपको? अभी लगभग 100 वोट पाल हुए। 100 वोट पाल हुए। तो फिर और कुछ कहना चाहता है? नहीं सर, बस थैंक यू और शुक्रिया। बस इनका भी शुक्रिया और जो यहाँ कर्मचारी हैं उनका भी शुक्रिया, जो यहाँ पर ड्यूटी है ऑफिसर साहब और बाकी आर्मी वाले और जो कश्मीर पुलिस वाले, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। Once again, Sajjad Kashmiri at the spot of Ugjan. Hope all your who will see this live like, share and subscribe, and also written in comment section about these person who are doing duty in this time at the spot of Ugjan. Thank you once again for watching Sajjad Kashmiri spot Ugjan. इस वक्त मैं ब्रीटी के ब्रीटी से ये लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ, जो कि मैं अपने इस चैनल पर यहाँ पर इस वक्त 311 और 200 इसी के करीब वोट पाल हो गए, तो फिर यही मैं दिखाने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। Once again I was at the spot of यमू अच्छा बल, जहाँ से मैं ये लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वोटर आ रहे हैं और अपना वोट डालकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि हमारे इस एरिया में ही नज़दीक पड़ती है, तो यहाँ से वोट डालकर वो निकलते हैं, खुशी खुशी से आते हैं। लेकिन पुरअमन तौर पर यहाँ पर ये वोटिंग हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यमू की सिचुएशन इस वक्त इस कदर ठीक है कि सिक्योरिटी अमला अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और साथ ही साथ लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। 400 के करीब यहाँ पर वोटिंग पाल हो गई अभी तक। ये लाइव विजुअल मैं दिखा रहा हूँ फ्राम यमू थोती चैनल ऑफ सजाद कश्मीर की पोलिंग एट द स्पॉट ऑफ शीलीपोरा। ये लाइव विजुअल मैं दिखा रहा हूँ आपको शीलीपोरा से, जो कि मैं खुद इस पोलिंग बूथ के सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने इस चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ ताकि ये जो लोग देखेंगे वो इस लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक साथी से मिलवाना चाहता हूँ, जो खुद बता देगा कि हमारे इस एरिया का क्या हाल है इस वक्त। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपसे ये कुछ जानना चाहता हूँ कि आज का ये जो दिन है,
यहाँ की पोलिंग किस तरह रही? बहुत अच्छा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ। हर मतलब सब वोटर उसका आए, बड़े मन से उन्होंने वोट डाले हैं। और खासकर मैं अपने शिलीपुर मतलब यहाँ हमारे पोलिंग 2 बूथ हैं, उन लोगों की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा कि बहुत मतलब नॉर्मलसी के अंदाज से उन्होंने वोट डाला है। मतलब ये नहीं कि किसी को तंग तंगनी भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से। हम अपने गाँव के सारे वोटरों का खुशकिस्मत लोग ये है कि ये लोग कंप्रोमाइज़ में करते हैं सब कुछ। ये नहीं कि हमने किसी पार्टी के साथ लड़ना है, नहीं, बड़े दिलचस्पी से इन्होंने वोट डाले हैं और अभी आ भी रहे हैं। अब हमारी मतलब उन लोगों से गुजारिश है जो कि कैंडिडेट अब आने वाले हैं, और लोगों से भी गुजारिश है कि कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट डाले, उसको सामने लाए, और उसको कैंडिडेट का हक बनता है आगे से जब वो आ जाएगा, और उसको चाहिए कि लोगों का हम मतलब काम किए, खिदमत किए, अच्छी तरह से करना चाहिए। ये नहीं अभी 7-8 साल के बाद हमारी यहाँ असेंबली बनने जा रही है, तो उनको 10 साल के बाद इनको सोचना चाहिए कि 10 साल में क्या हुआ है। अब जो पीछे हुआ तो हुआ है, लेकिन आगे से उनको लोगों के सारे मसाइल जो भी होंगे बड़ी दिलचस्पी से उन्हें हल करनी चाहिए, और उसमें संजीदगी से उन मसलों को मतलब लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हर कोई जो लोग है वोटर्स है वो बड़ी उम्मीद रखते हैं अब इनसे। अभी मुझे लगता है कि शायद जो वोटिंग परसेंटेज मतलब इस बार होनी जा रही है पूरे मतलब हमारे साउथ कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में, तो इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, और अच्छे कैंडिडेट को सामने भी लाना चाहते हैं, और उनको उम्मीद भी है कि काम किया जाए। तो सर और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो असेंबली का इलेक्शन यहाँ कश्मीर में 10 साल के बाद हुआ है, तो फिर आपको लग रहा है कि ये जो उम्मीदवार हम जो चुनेंगे तो वो हमारे कामों और डेवलपमेंट के बारे में वो हमारे उतरेंगे बराबर? उम्मीद तो है, चीज़ों की हमें अशद ज़रूरत है। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि 10 साल के बाद परसेंटेज तो आपको सीधे बता रहा है कि मुझे लगता है शायद 50% से ज़्यादा ऊपर पोलिंग हो जाएगी यहाँ साउथ कश्मीर में, अभी यहाँ ही जा रहा है। तो इसका मतलब है लोगों को उम्मीद भी है और लोग बदलाव भी चाहते हैं, क्योंकि लोगों के साथ जो पीछे हुआ है मतलब पिछला 10 साल में हुआ, कहीं कहीं पे ज़्यादतियाँ भी हुई है, मतलब उनका हक भी नहीं सही से मिला है, तो लोग उम्मीद भी रखते हैं, और इंशाल्लाह हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इस बात को दिमाग में रखें। बात में बात निकलती है कि जो नए चेहरे अब आए इस कैंपेन में, तो फिर क्या लोग उनका साथ देंगे? लगता है कहीं कहीं पे साथ देंगे, तो मुझे उतना तो नाम किसी का नहीं लेंगे, नहीं उतना तो नहीं दिख रहा है, उतना तो मुझे नहीं दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है। नहीं लगता है मतलब जो यहाँ है, जो पहले रूलिंग पार्टी रही है या मतलब कोई, अब मैं भी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन नए चेहरों का तो उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। खासकर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे हैं, जो अननोन है, जिनका बेचारे जिनकी पहचान भी नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि वो अपने आप को इस कैंपेन में आगे ले सकते हैं? नहीं, आए हैं, मेहनत उन्होंने की होगी, उनको मिलेगा कुछ न कुछ, वो भी मतलब सोच उम्मीद उनको भी है, आगे से वो अपना सोच सकते हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट मिलेगा। कितने बूथ है यहाँ पे 2 बूथ है, 2 पोलिंग बूथ, 2 पोलिंग बूथ है। हाँ। ए और बी ये शिलीपोरा। तो यहाँ पर कितने वोट अभी तक पड़े हैं? उतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन 500 तक तो पड़े होंगे। हाँ, 35-40% अभी 35 हाँ हुआ। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, ये जो लोगों की जो तादाद है सुस्त रफ्तार में आ रहे हैं, ये क्या वजह है? अभी हमारा तो काम भी चल रहा है, खेती चल रही है, बाग का भी सीज़न है, फिर भी सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग आए, उन्होंने वोट डाले हैं, और मुझे लगता है कि शायद दोपहर के बाद 2-2:30 बजे के बाद और भी आ जाएंगे, तो मुझे लगता है शायद 55% यहाँ पॉल हो जाएगा, 60% तक भी जा सकता है। थैंक यू सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इस चैनल पर, जो कि आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी। इस एरिया से मैं आपका जितना शुक्रगुजार रहूँ बहुत ही कम है, और अच्छी बात ये आपने कही है कि हमें तवक़्क़ात है, ये जो अब कैंडिडेट इंशाअल्लाह रहमान चुन जाएंगे, तो फिर उन कैंडिडेटों को भी ये मेरी तरफ से एक मैसेज है कि वो लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि वरना फिर लोगों के दिल टूट जाते हैं, तो फिर लोग नफरत करने लगते हैं इस काम से। इसीलिए मैं आपको आपकी हौसला अफजाई के लिए ये कहना चाहता हूँ, आपने जो बात कही है 100% सही आपने कही है। जहाँ जहाँ मैं गया सब लोगों ने यही कहा कि हमें अब डेवलपमेंट चाहिए। मैंने एक औरत, बुजुर्ग औरत देखी है जो कि 80 साल से ऊपर है,
वो स्टिक लगाकर चलती थी। मैंने फिर उसको कहा कि माँ जी आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं वोट डालने। मैंने कहा क्यों, आपको क्या मजबूरी है वोट डालना? उसने कहा कि बच्चे अभी बेरोजगार है, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हमारी सड़कें बेकार है, 10 साल के बाद ये हुआ है, तो फिर हम इसीलिए निकले हैं ताकि हमारा कल कुछ मसला हल हो जाए। यही बात आपने भी कही, यही बात मैं आपको आपकी बात आगे पहुंचाने में मदद करूंगा। थ्रू द चैनल ऑफ सजाद कश्मीरी एट द स्पॉट ऑफ यमू शिलीपोरा। तो थैंक यू वंस अगेन, सजाद कश्मीरी एट द स्पॉट ऑफ शिलीपोरा। शुक्रिया सर।